क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? डिस्कस करें। आज हम लोग सेट 30 को डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 20 के 20 करेंगे सब एकदम मन से, दिल से, अच्छे से। चलिए, सबसे पहले क्या आने वाला है? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन को हम छेड़ते नहीं, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। क्वेश्चन को छोड़ते नहीं और कॉम्प्रिहेंशन को छेड़ते नहीं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा। मेल न्यूट्रिशन जैसी बात कर रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई मेल न्यूट्रिशन डिफिकल्ट टू बी ट्रीटेड। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जो है इसको डिफिकल्ट क्यों है ट्रीट करना, इसका इलाज करना मुश्किल क्यों है? एज इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। मेल न्यूट्रिशन तो कम्युनिकेबल नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने वाला, ये तो है ही नहीं। नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर इट। इसके लिए भी क्या है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये भी इसको वैक्सीन से ट्रीट करते, ये भी कोई मतलब नहीं है वैक्सीन। पीपुल डोंट कंसिडर मेल्ट्रेशन अ सीरियस प्रॉब्लम एट ऑल। ये हो सकती है कि लोग इसको प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम आप मानेंगे तभी तो उसको आगे, जैसे आप 4 रोटी के बदले 3 रोटी खा रहे हैं, कोई 4 रोटी के बाद 7 रोटी खा रहा है। तो मेल न्यूट्रिशन जो है उसको कोई समस्या मानने को तैयार ही नहीं है। कोई समस्या माने तब तो समस्या ही मानने को तैयार नहीं है कोई। तो इसलिए एज इफेक्ट्स द गुड बैक्टीरिया इन द गट, कि अच्छे बैक्टीरिया को मेल न्यूट्रिशन से बैक्टीरिया प्रभावित हो, कोई सेंस नहीं बनता। तो बिना पैराग्राफ पढ़े ही कॉमन सेंस कह रहा है कि 3, कि भाई पीपल जब इसको समस्या समझेगा तब तो ट्रीट करेगा। समस्या समझता नहीं, इसलिए मेल न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम, बहुत ही, इसको लोग समस्या नहीं समझ रहे हैं। तो एक का आंसर तो मिल गया 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटेरोपैथी? इंटेरोपैथी जो है इसके लिए अंदर की, हमारी जो ENTR लिखा है इसका मतलब अंदर की बात है। इट इज इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दा होना चाहिए था इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। इट इनलार्ज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब तो देखो बायो का समस्या है। इट अकर्स इन अर्ली 40s की। अर्ली 40s का मतलब क्या, 40 साल की जब होती है, 40 से 45 साल का जो समय रहता है उसको अर्ली 40s कहते हैं, उसके बीच। इट इज कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कि ये जो है खराब पानी पीने से होता है। तो अब तो ये जो इंटेरोपैथी है इसको तो जानने से जो मेडिकल स्टूडेंट है वही बता सकते हैं, या पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं अभी, या वोकैब जिसको याद कर रखा वो बताएगा। बिना वोकैब का तो क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, या पैराग्राफ या वोकैब। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन द माइक्रोब्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो माइक्रोब्स है उस पर किस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है? मेल नॉरिश डाइट, सैल्मोनेला, इकोली, विटामिन सी। ये क्वेश्चन तो पूरा फैक्ट फॉर हो गया, एकदम बायो के लिए हो गया। तो भैया इसमें तो अब चलना पड़ेगा आपको, पूरे के पूरे पैराग्राफ में घुमा देगा, क्योंकि एकदम ये फैक्ट पर आ गया, एकदम तथ्य पे आ गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक का मतलब क्या, बहुत पुराना। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बहुत पुरानी, बहुत लंबे समय से उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज कॉज्ड बाय मेल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्री। कौन सा ऐसा डिजीज है जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है? डायरिया, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर। टू स्टडी वार्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। 4 ये तो कुछ और होना कह रहा होगा, ये कुछ और हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वो तो यही है। अस्थमा हो सकता है कुपोषण से, हो सकता है कुछ भी। इसमें चलते हैं पैराग्राफ में, चलते हैं तभी पता चलेगा। मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ बना और सबके लिए पैराग्राफ जा रहा है, और एक फोर्थ क्वेश्चन में भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमा के विषय में कहा जाता है कि मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से ये ज्यादा होता है। खैर, मेल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। लाखों लोगों को प्रभावित करता है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 1/5 ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, और 1/5 मतलब 100 में से क्या, 20 इन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5, 5 में से 5 साल से कम उम्र के। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इम्पेयर्ड का मतलब क्या, खराब। कॉग्निटिव मतलब पहचाना, यानी ठीक से चीजों को पहचानना, देखना, समझना, इसकी भी दिक्कत हो सकती है। एंड स्टंटेड ग्रोथ, स्टूडेंट का मतलब क्या, बाधित ग्रोथ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फिनले एंड यूपीसी PhD स्टूडेंट एरिक ब्राउन, malnutrition can be difficult to treat because it affects the good bacteria। अच्छा, इसमें तो यही बात कर रहा है, इट अफेक्ट्स द गुड बैक्टीरिया दैट लिव इन द गट। देखिए हमने जो कुछ और सोचा, पहला क्वेश्चन भी जो है वो भी हम लोग का पैराग्राफ के हिसाब से गलत हो गया। तो यही यही चीजें होती है, फंस जाते हैं हम लोग इसी में कभी कभी। इसलिए पैराग्राफ में जाना क्या है, बहुत जरूरी है। हम लोग लॉजिकली क्या समझ रहे थे कि भाई ये
लेकिन पैराग्राफ क्या कर रहा है कि ये लॉजिकली हमें समझ में आ नहीं सकता, पैराग्राफ के हिसाब से ये, ठीक है। कॉमन सेंस को एकदम एकदम गोली मार दिया ना गोली, तो ऐसे ही काम करता है। कभी कभी शहीद होने के लिए भी तैयार है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सारे आतंकवादी को मार देंगे। एक आध बार आतंकवादी गोली भी हमें लग सकती है, लग गई आतंकवादी गोली, हमें सत्यानाश हो गए। कॉमन हमेशा को देखो, मैं पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी कॉमन सेंस की बात हमेशा करता हूँ। कॉमन सेंस, आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? वही नहीं कि पहले पैराग्राफ, हमारे पास तो पैराग्राफ पहले से भी रहता है, पहले से रहता है, फिर भी मैं पैराग्राफ को नहीं पढ़ता। तो अगर मैंने पहले से पैराग्राफ पढ़ लिया तो फिर इस रूल का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए एकदम पैराग्राफ में जब तक आपके सामने नहीं आता पैराग्राफ, तब तक मेरे सामने है फिर भी नहीं पढ़ता मैं। नहीं तो अगर मैं पहले से पैराग्राफ पढ़ा था तो मुझे पता नहीं था इसका आंसर क्या होना था। तो इसलिए मैं कॉमन सेंस लगाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो कॉमन सेंस जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है, ठीक है। इंटरोपैथी क्या है भाई? तो इंटरोपैथी पे चलो चलेंगे इसमें डिटेल में, तभी पता चलेगा। पैराग्राफ तो वैसे लंबा है। ऑफ ए डिजीज नोन एज, क्या कह रहा है? पीपल सफरिंग फ्रॉम malnutrition often show signs of a disease known as environmental enteropathy, which is an inflammatory disorder of the small intestine। मिल गया इसका जवाब क्या? And is likely caused by ingesting pathogenic facial bacteria early in life from contaminated environment। कि प्रदूषित वातावरण से अगर हम इन्फेक्टेड, गलत, खराब, बुरी चीज, फेशियल चीजें खाएंगे, अपने जीवन में ले आते हैं, जब हम 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो उससे हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें सूजन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दिस shifts the balance of original healthy bacteria in the gut and leads to poor absorption। तो वहाँ जो पहले से जो बैक्टीरिया वहाँ पे अच्छा, वो वहाँ से हट जाता है, किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, फिर न्यूट्रिशन को दिक्कत होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशंस एक्सप्लेन्स हाउ द रिसर्च फ्रॉम टीम developed a mouse model to reproduce the symptoms of environmental enteropathy and malnourishment। We were able to see how a malnourished diet has a strong measurable impact on the microbes in the small intestine, said Brown। The new model gives us the opportunity to examine the impact of malnutrition on gut microbiology and assess the role of, यहाँ से क्वेश्चन तो हमारा कोई है ही नहीं, pathogenic bacterial infections like salmonella and E. coli। देखो ये था, salmonella and E. coli are huge problems in developing countries because they are much more harmful to people suffering from malnutrition। की ये malnutrition वाले को ये ज्यादा पता है। ये क्वेश्चन था, यहाँ से मिल गया जवाब हमें, salmonella और E. coli लीडिंग टू क्रॉनिक डायरिया एंड इन्फ्लेमेशन। की वजह से क्या होता है? क्रॉनिक डायरिया होने लगता है एंड इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है। ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन क्रिएटेड इन डेवलप्ड नेशंस एंड टेस्टेड ऑन हेल्दी पीपल ऑफन डोंट वर्क इन malnourished population। mal यहाँ l छूट गया, malnourished populations, said finally distinguished professor at UBC's Peter Wall Institute for Advanced Studies। People suffering from malnutrition respond differently with an animal model। Finally said researchers, Finlay said researchers will be better able to test, finally, एट फाइनली होना चाहिए, डबल एल, मुझे लगा किसी का नाम भी हो सकता है इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं, एबल टू टेस्ट ट्रीटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ malnutrition impacts a child's development। ट्रीटेड, पहला का जवाब मिल गया था। दूसरा का जवाब, which of the following statement is true about enteropathy inflammatory disorder of the small intestine। ये आ गया। एक अर्ली 40 caused by consumption of contaminated water, enteropathy ये हो गया था, ओके। फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन द माइक्रोब्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि माइक्रोब का उस पर क्या, मेलनोरिस्ड डाइट, सैल्मोनेला। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज अ स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन द माइक्रोब्स इन द, किसका? तो मेलन्यूरिश्ड डाइट का, जो हम खराब भोजन करते हैं उसका असर पड़ता है जो माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स का क्या होता है? क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो मेलन्यूरिश्ड डाइट का ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच क्रॉनिक डिजीज पूछा, कौन सी क्रॉनिक डिजीज होती है? तो किसकी बात कर रहा था? डायरिया। किसकी बात कर रहा था? डायरेक्ट बात कर रहा था कि दो दो को बता रखा था, ई कॉली और सैल्मोनेला था, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरिया होता था लीडिंग। तो ये पैराग्राफ से ही बनने वाला था। मतलब इतने दिनों के बाद ये तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ आया, तीसरा या चौथा था, थर्ड या 30 में से, जो पूरे पैराग्राफ पढ़ाकर ही हमसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरर ढूंढने के लिए कह रहा है। मतलब इसलिए
पहले क्वेश्चन देखना, हमेशा पहले क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन देखने से ही पता चलना है हमें कि हमें पैराग्राफ में जाना है कि नहीं। पहले पैराग्राफ को पढ़ना फिर क्वेश्चन को बनाना, ये कतई अकलमंदी नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ना, क्वेश्चन को सारे ऑप्शंस को ही पढ़ना है, दिमाग भी लगाना, फिर तय करना है कि पैराग्राफ में कहाँ जाना है और कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे रुकना ही नहीं है। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस, की एरर पार्ट इसमें से क्या है। द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म, कि समंदर ऐसे दिख रहा है जैसे कि मानो उसको तूफान ने क्या किया, एजिटेट कर दिया है। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया है ना, कंडीशनल, कि समंदर ऐसा दिखता है जैसे तूफान ने इसको एजिटेट कर दिया, क्रोधित कर दिया है। तो ये होना था सुलिक सुलिक, ये एफ इज हैज बीन की जगह हैड बीन, पास्ट में होना चाहिए, एजिटेटेड बाय, हैड बीन। या अगर इसको हम तो पैसिव वॉइस बना दिया, हैड बीन नहीं होता तो वर, एज इफ इट वर एजिटेटेड, कंडीशनल सेंटेंस के ऐसा लगता है जैसे उसको उत्तेजित। अब तूफान क्या किसी को उत्तेजित करेगा, ये प्रैक्टिकल कंडीशन हुआ क्या, तूफान उत्तेजित करेगा, भड़काएगा, गुस्सा दिलाएगा। तूफान कोई लिविंग थिंग है क्या, समंदर कोई लिविंग थिंग है कि एक को दूसरे ने भड़का दिया। तो ये इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कि ऐसा लगता है जैसे तूफान ने भड़का दिया, उत्तेजित कर दिया। तो जो कंडीशनल सेंटेंस प्रैक्टिकल नहीं होता, रियल नहीं होता, उसको हम किससे बना रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे थे। या तो इट वर होना चाहिए था, या हैड बीन उत्तेजित कर दिया गया था ऐसा लग रहा था, या तो हैड बीन से बनता या वर, दो में से एक करेक्शन होता, हैज बीन तो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को ध्यान से देखना। द टेबल्स लेग्स, ये तो क्वेश्चन करवा ही रखा है, जब मैंने पढ़वा रखा था केस पढ़ाया तो ऐसा क्वेश्चन ही करवा रखा है। केस चैप्टर में तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ही करवा रखा है ना, याद आ गया, केस चैप्टर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करवा रखा था। टेबल्स लेग हैव बीन, तो टेबल्स लेग, टेबल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो नॉन लिविंग थिंग में कभी भी हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, नॉन लिविंग थिंग में हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। टेबल्स लेग्स, ये क्या हो गया, गलत हो गया। टेबल्स लेग क्या होता है, ये द लेग्स ऑफ द टेबल, क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ द टेबल। द टेबल्स लेग, द लेग्स ऑफ द टेबल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये क्वेश्चन भी मैंने नंबर चैप्टर में करवाया, जब मैं चैप्टर भी करवा रहा था तो चैप्टर में ये सब क्वेश्चन मैंने कहा था कि जब मैं चैप्टर करवाता हूँ तो मैं ये क्या करवाता था कि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का है वो क्वेश्चन है, करवा रहा था टॉपिक में ही, नाउन में चाहे नंबर में चाहे केस में। तो अधिकांश क्वेश्चन में बताता था ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन कैसे आता था, ये सब देख लो, ये सब क्वेश्चन कर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं तो मैंने चैप्टर में ही करवा दिया आपको। तो ये भी मैंने चैप्टर में करवा रखा, नंबर चैप्टर में करवा रखा। और क्या बताया था उस समय कि बहुत सारे बच्चे तो उसमें इज को आर करके आ जाते हैं, उनको लगता है जो सीनरीज है, सीनरीज है प्लूरल है, प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चले जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाके इसको क्या करते हैं, इज को आर कर देते हैं। तो ये इज को आर नहीं करना, द सीनरीज, सीनरीज ही गलत है, सीनरी वर्ड ही क्या है, गलत है। सीनरी ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता ही नहीं है, तो इसको क्या करना था, द सीनरी। ये सीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ये सब बता रखा था। तो ए में गलती है, सीनरीज को क्या करना है, सीनरी करना है, ये सब सही था। वेन, क्या ढूंढना है वेन का, ढूंढना अपोजिट। लो, ये तो फिर डिलीट, ये देखो चाइनीज लोगों ने एकदम तबाह कर रखा, हम लोगों को बर्बाद कर रखा। ये डिलीट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन, दोनों एक जगह दिया, एक जरा सा भी इधर से अगर उधर हुआ तो कहानी ही खत्म हो जाती है। डिलीट हो गया, अब डिलीट हो गया फिर से लाना पड़ेगा, और यहाँ लिखना, इसको हमको डिलीट वाले को ऑप्शन को इधर रखना चाहिए और लिखने वाले को, लेकिन चाइनीज को समझाए कौन, मंद बुद्धि को, लिखने वाला भी वही, डिलीट डिलीट वाला अलग होना चाहिए, लिखने वाला अलग होना चाहिए, लेकिन मंद बुद्धि को कौन समझाए। फिर से आ रहा है क्वेश्चन, ये हो गया था, सीनरीज ऑफ कश्मीर हो गया था, वे इन वर्ड की बात कर रहे थे।
कि वेन, इसका क्या ढूंढना, अपोजिट, विपरीत, उल्टा, वेन। तो डेक्लाइन मतलब क्या होता है, घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, रेफ्यूज का मतलब मना करना, सरवाइव का मतलब जिंदा रहना। तो वेन, ऑन द वेन, कभी कभी देखिएगा ऑन द वेन, ये ईडियम भी है, ऑन द वेन ईडियम है। द पॉपुलरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन द वेन, द पॉपुलरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन द वेन। तो ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्रीज, घटते हुए अवस्था में, कम होने की अवस्था में। तो ऑन द वेन कई बार पूछा है, तो वेन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो ये तो डेक्लाइन, फिर क्या हुआ, सिनोनिम्स हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, हमें ढूंढना था अपोजिट, तो अपोजिट क्या होना चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि वेन का मतलब हो गया घटना, कम होना। वेन का मतलब क्या हो गया, घटना या कम होना, घटना या कम होना। लेथल, लेथल का मतलब क्या होता है, और ढूंढना क्या हमें, तो सिनोनिम सिमिलर, पर्यायवाची, सिमिलर। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है भाई, चिकना, स्मूथ का मतलब चिकना। स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी। अनलॉफुल का मतलब गैर कानूनी। और डेडली का मतलब घातक। तो सबसे पहले तो हमें लीथल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। लीथल का मीनिंग पता होगा तो बात बन जाएगी। ढूंढना सिनोनिम्स है, तो लीथल का मतलब भी होता है फैटल, घातक। ठीक है, लीथल का मतलब क्या होता है, घातक। एक सनी देओल की मूवी भी आई थी, उसमें लिखा रहता द लीथल, वर्ड ही लिखा रहता था। सनी देओल की मूवी जो घातक, उसमें देखिएगा लेथल वर्ड ही लिखा रहता, घातक और लिखा रहता था लेथल। तो लेथल का मतलब हुआ घातक, फैटल, जानलेवा। तो फिर क्या बना, ऑप्शन क्या बचा, सिनोनिम ढूंढना था। सिनोनिम ढूंढना तो क्या होगा, डेडली, डेडली हो गया। लेथल का सिनोनिम्स क्या हो गया, डेडली। ल्यूटिनेंट, भाई स्पेलिंग, ये स्पेलिंग करेक्शन तो कई बार पूछ चुका है। ये स्पेलिंग करेक्शन जो है कई बार पूछ चुका है, कई। और बनना आपको इसी में से है, आगे जाकर प्रमोशन के साथ, कि नहीं बनना है, कि जहां से सोच रहे हैं कि वहीं पे रह जाए, रुक जाए, बताना। इसमें मुझे बताना पड़ेगा क्या, मुझे बताना पड़ेगा क्या, कि कर लिया आप लोगों ने। लिeutenant, लिeutenant, हम लोग लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कहते हैं, लिeutenant, लिeutenant, ये तो होना ही नहीं था, ये तो आप भी समझ गए हो। लिeutenant, टी ए लिख दिया तो होता है टीन, लिeutenant, लेफ्टिनेंट। इसमें भी इस ए देखो वजह से ये चढ़ गया, अब आ रहा है ये दोनों में प्रॉब्लम, लेफ्टिनेंट। तो इसमें लास्ट में जो है एन ई एन टी नहीं होता, एन ई एन क्या होता है, एन ए एन टी। तो लेफ्टिनेंट क्या होना चाहिए, ए पार्ट, एन ए एन टी, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट वैसे लोग को बहुत सारे पढ़ते हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। A strong dislike between two persons, दो लोगों के बीच में अगर बहुत ज्यादा घृणा, नफरत है, तो उसको क्या कहते हैं। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। अपैथी का मतलब होता है उदासी, जिसमें उदासीन लोग रहते हैं, कोई ज्यादा लिख नहीं रहते। और एमिटी, एमिटी का मतलब क्या होता है, सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, जो भी कह लें, सौहार्द। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो बहुत ज्यादा नफरत चलता है, घृणा चलता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीपैथी। क्या कहेंगे उसको, एंटीपैथी। अपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपको लगाव ही नहीं है, गुस्सा, या किसी चीज से आप दूर रहते हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, एकदम उदासीन टाइप के हैं, अच्छा है बुरा है नहीं है, उसको कहते हैं अपैथी, कि भाई आपको इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है किसी चीज में, ये अपैथी है। और एंटीपैथी का मतलब एकदम घृणा, नफरत, दुश्मनी का भाव। रब हिम द रॉन्ग वे, इडियम है। इडियम का तो मतलब समझ रहे हैं कि वर्ड कुछ और, मीनिंग कुछ और। रब हिम द रॉन्ग वे क्या होगा, रब हिम इन द रॉन्ग वे। रब यानी गलत तरह से मसाज, कोई मसाज कर रहा है, रब का मतलब क्या होता है, मसाज करना, मालिश करना। अब मसाज कर दिया कहीं गलत जगह पे, मसाज कर दिया तो समझ रहे हैं क्या, गला ही दबा दिया,
तो सिर दबाने के लिए दबा दिया गला, पैर दबाने के लिए दबा दिया गलती, यही हुआ रब द रॉन्ग वे, रब हिम द रॉन्ग वे। कहा था पैर दबाने के लिए, सिर दबाने के लिए दबा दिया गला। तो फ्लैटर हिम चापलूसी करना, इनकरेज हिम तारीफ करना, पर ये प्रोत्साहित करना, एनॉय हिम क्या तंग करना, एब्यूज हिम गाली देना, क्या होगा? तो इसमें फ्लैटर का मतलब हो गया चापलूसी करना, फ्लैटर क्या है? चापलूसी करना। और क्या था? एब्यूज गाली देना। तो क्या आपको लग रहा है क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्या वैसे मीनिंग तो मैंने बता ही रखा है आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा मीनिंग। तो रब हिम द रॉन्ग वे, चापलूसी करना तो होगा नहीं, मैंने क्या किया, पैर दबाने के बजाय सिर दबा दो, ये गला दबा दो, सिर दबाने के बजाय गला दबा दिया, तो गलत जगह मालिश कर देना, मसाज कर देना, तो क्या होगा इसका मतलब उल्टा सीधा काम कर देना। तो क्या होना चाहिए? एनॉय हिम गुस्सा दिला देना, एनॉय तंग कर देना, परेशान कर देना, एंग्री कर देना, इरिटेट कर देना, ये एनॉय। ठीक है, क्या कर देना? एनॉय। साउंड वाउंड देखते रहता है, पता कि कब साउंड चला जाए भाग जाए। चेंज द नरेशन। मदर सेज आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, कि माँ कह रही है कि हम 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। ध्यान से बनाना, फटाफट बन जाएगा, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। क्योंकि इसमें तो हाँ थोड़ा सा गेम खेला है इसमें, लेकिन आप उस गेम से निकलना आपको आ गया है, आप आसानी से उस गेम से बाहर निकल सकते हो। थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश किया है, थोड़ा सा। मदर सेज आई एम गोइंग आउट फॉर एन आवर, माँ कह रही है। तो सबसे पहले क्या, टेंस चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस चेंज नहीं किया तो रिपोर्ट का तो टेंस चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो इसने भी कुछ चेंज कर रखा है, ठीक है, टेंस चेंज नहीं किया। तो रिपोर्टेड वर्ब का तो टेंस चेंज हो नहीं सकता है, इसमें क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस ही चेंज कर दिया, इसमें भी टेंस ही चेंज कर दिया, तो ये दोनों ऑप्शन ही खत्म हो गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं हुआ है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात को समझ गए? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब कह रहा कि मदर सेज दैट शी इज गोइंग आउट फॉर एन आवर, शी इज गोइंग आउट फॉर एन आवर, तो 1 घंटे के लिए बाहर जा रही है। और मदर सेज दैट इफ, इसमें देखो कनेक्टर की गलती कर दिया। तो 3 चीज मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखने के लिए, जब भी नरेशन का ध्यान रखो तो सबसे पहले टेंस को पकड़ो, टेंस के बाद कनेक्टर को पकड़ो, कनेक्टर ठीक से इस्तेमाल किया है कि नहीं, कनेक्टर के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को ठीक से पकड़ो, अगर एकदम से रिपोर्टिंग वर्ब को ठीक से पकड़ो, उसको ठीक से चेंज किया है कि नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को, उसके बाद पर्सन को देखो, और फिर भी बात ना बना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो। ये 5 स्टेप उठाओ, अपने आप बात बन जाएगी। सबसे पहले क्या देखना है? टेंस को देखना है, फिर कनेक्टर को देखना है। टेंस को देखा, फिर देखो इसमें कनेक्टर का है, कनेक्टर गलत हो गया, इफ का तो क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ये कनेक्टर इफ होगा ही नहीं, तो बचा के सी। सबसे पहले टेंस, फिर देखना है कनेक्टर, फिर देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ठीक से चेंज किया है कि नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को ठीक से चेंज किया है कि नहीं, उसके बाद देख लो पर्सन, और उसके बाद देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतने एक चीज को चेक कर लो, नरेशन अपने आप, क्योंकि उसको तो गलत ऑप्शन देना है ना, गलत ऑप्शन छांटना है, तो कहीं ना कहीं तो गलत ऑप्शन देगा ही, कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही। तो सबसे ज्यादा गलती टेंस में करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने में करता है, इसलिए सबसे पहले उसी को चेक करना चाहिए। हु इनऑग्रेटेड द फेयर, इनऑग्रेट का मतलब क्या होता है? उद्घाटन करना, ठीक है, उद्घाटन करना। तो हु इनऑग्रेटेड द फेयर, कि फेयर का उद्घाटन किसने किया? तो ये तो मैंने क्वेश्चन वॉइस में बना ही रखा है, इस तरह क्वेश्चन, हु रोट द रामायण, हु रोट द महाभारत, लिखवा है क्वेश्चन, ऐसा करवा रखा है। तो फटाफट वेर बना देंगे इसका। तो इसमें देखो नरेशन में चेंज चेंज ही नहीं करते, इसमें टेंस चेंज हो गया, कहानी खत्म। वॉइस में चेंज नहीं करते, इसमें कर दिया। ये क्वेश्चन बना ही नहीं, क्वेश्चन बना नहीं। बाय हु, बाय के साथ कभी हु प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आती है, तो ऑप्शन ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया इसमें, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। तो बचा क्या? बाय हुम, यही ऑप्शन बचा। तीसरा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? तीसरा, थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत हल्का, इसको मैंने बता रखा है, डिग्री में बता रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई प्रीफर दिस बुक, आई प्रीफर दिस बुक, मुझे ये किताब पसंद है। तो प्रीफर का तो एकदम फिक्स है, एकदम डिग्री चैप्टर में करवा रखा है, सीनियर जूनियर प्रीफर प्रायर पोस्टीरियर। तो देख के बनने वाला क्वेश्चन था, क्या होगा? प्रीफर टू, आई प्रीफर दिस बुक टू दैट, आई प्रीफर दिस बुक टू
दैट, ये क्वेश्चन तो देखने ही बनने वाला था। जॉन इंट्रोड्यूस्ड मी हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन, कि अपने आप को बेस्ट, बेहतरीन बैट्समैन कहते हुए जॉन ने अपनी मां से आपको मिलवाया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस का इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है इंट्रोड्यूस का प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, क्या ढूंढना है? इंट्रोड्यूस का प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, बताओ। कि जोसेफ इंट्रोड्यूस मी हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन, कि जो क्या किया कि जोसेफ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में अपनी मां, यानी बेहतरीन सबसे अच्छा बल्लेबाज बताया किसने? आपको बताया जोसेफ ने, और ये कहकर अपनी मां से मिला। तो इंटर सिंपल सा है कि इंट्रोड्यूस का आपको प्रीपोजिशन पूछा है। अब इंट्रोड्यूस के प्रीपोजिशन में दो ही प्रॉब्लम होती है, विथ या टू। तो सीधा सा इसका ये फिक्स प्रीपोजिशन में करवा रखा है, इसमें कोई भटकने भागने की बात नहीं। इंट्रोड्यूस का क्या प्रीपोजिशन होता है? टू। ठीक है, इंट्रोड्यूस का जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें इधर उधर भागने की फिक्स है इंट्रोड्यूस। हमें लगता है कि इसमें विथ होना चाहिए, या किसी और को लग जाएगा फॉर होना चाहिए, किसी और को लग जाएगा बाय होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, लेकिन इंट्रोड्यूस का अपना प्रीपोजिशन फिक्स है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? टू। ठीक है, इंट्रोड्यूस का अपना फिक्स प्रीपोजिशन टू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट novels appeared this year. This is one of the best novels that appeared this year, that was appeared this year, that has appeared this year, to have या that have, वन ऑफ द, यानी कई नॉवेल्स आए होंगे। जैसे आप देखो सिंटैक्स में पढ़ाया है, प्रोनाउन में भी बता रखा है, थोड़ा सा घुमाने की बात किया, जैसे हम दैट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नॉवेल्स इंटरनेट सब में दैट है ही, तो जैसे दैट लिखेंगे तो हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉवेल्स। नॉवेल्स जैसे एंटोनिम्स होगा तो फिर हमारा वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल, और ये हैव होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या दिस ईयर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या, या ऐसे टाइम की बात कर जो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए हैव। क्या ऑप्शन होना चाहिए था? दैट हैव। सिंटैक्स में पढ़ा रखा, सिंटैक्स के रूल को ही थोड़ा सा घुमा दिया। सिंटैक्स का रूल है और थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो ऐसे ऐसे काम तो कर ही सकता है, ऐसे काम से हम रोक नहीं सकते किसी को। सिंटैक्स का रूल था, सिंटैक्स में पढ़ा रखा। आई विल टॉक टू हिम व्हेन, कि मैं उससे बात, ये तो भी टेंस में पढ़ा रखा है, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, ये सब एकदम ऐसा रूल पढ़ा रखा, रूल के आधार पर सीधा क्वेश्चन है। जैसा रूल पढ़ा रखा उसके हिसाब से, एकदम रूल के हिसाब से सीधा सीधा क्वेश्चन है ना? रूल के हिसाब से क्वेश्चन। आई विल टॉक टू हिम, कंडीशन क्या बता रखा था? टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज। टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज में बता रखा था कि टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज में इसका यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रखा है, इसका मतलब काम क्या है? यही था, आई विल टॉक टू हिम व्हेन ही कम्स, कि जब वो आएगा, तो हिंदी में यही था, जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाके देखिए रूल पढ़ा रखा है। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। सेंटेंस पढ़िए और देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। PQRS, आई विल टेक योर सैक ही सेड इन द लोकल लैंग्वेज, किसी क्षेत्रीय भाषा में कहा कि मैं तुम्हारा बोरा सैक ले जाऊंगा, कट्टा ले जाऊंगा। तो पी से शुरू हो सकता है, तो पी से कोई ऑप्शन शुरू किया है? कोई ऑप्शन शुरू नहीं किया पी से, लेकिन वो हो सकता था। क्यू से ज्यादा शुरू किया, एस से, तो पहले एस से एक ही ऑप्शन है, इसलिए पहले एस को चेक कर लो, फिर पी पे जाएंगे। द एल्डरली वुमन लाफिंग लाउडली थ्रू द सैक ऑन हर बैक, पैटेड हिम ऑन द शोल्डर एंड कंटिन्यूड ऑन हर वे। तो ये एस से सीधा शुरू करना तो ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या करता है? द एल्डरली वुमन लाफिंग लाउडली थ्रू द सैक ऑन हर बैक, पैटेड हिम ऑन द शोल्डर। पैटेड हिम, अभी हिम किसके लिए आ रखा है, और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हिम पहले नाउन होना चाहिए, फिर प्रोनाउन होना चाहिए। अब क्यू से बात करके देखते हैं।
While trekking to a remote village, he met an old, tired-looking local villager carrying a heavy load. तो ये हो सकता था, ठीक है, कि while trekking to a remote village, कोई कोई रिमोट विलेज में चल रहा था, वहां उसको एक बूढ़ी बुढ़िया मिली, ठीक है, क्यू से शुरू हो सकता है, चलो क्यू के बाद क्या, तो आई विल टेक योर सैक ही सेड इन द लोकल लैंग्वेज, तो क्यू के बाद पी भी आ सकता है, ये भी ठीक है, क्यू के बाद पी देखो, क्यू के बाद पी सबसे अच्छा है, क्यू के बाद स्माइलिंग ब्रॉडली ही वेंट टू लिफ्ट द सैक बट कुड नॉट, इट वाज टू heavy and after about 10 minutes of trying, अच्छा इस देखो आर के बाद ही एस होगा, आर के बाद ही एस हो सकता है, तो क्लियर हो गया, तो बेचारा गया था उसका सैक उठाने के लिए लेकिन उठा नहीं पाया, क्योंकि बाद एस कह स्माइलिंग ब्रॉडली ही वेंट टू लिफ्ट द सैक बट ही कुड नॉट, ठीक है, तो महिला समझ के उसको हल्के में ले रहा था, क्लियर, ये इसका मतलब डी यही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा, क्यों क्या कह रहा है कि आई विल while trekking to a remote village he met an old tried looking, गया उसको मदद करने के लिए गया, उसके बाद सीधा कह रहा आर, क्या के स्माइलिंग ब्रॉडली ही वेंट टू लिफ्ट द सैक बट कुड नॉट, इट वाज टू हैवी, तो पहले तो क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए, उसके बाद ही तो आर आएगा, यानी क्यू के बाद पहले पी होना चाहिए था, तो फिर पी जब उससे उठा, पी ये क्या गया उसके बाद कहा उठाने के लिए, फिर क्या गया आर, तो स्माइलिंग ब्रॉडली ही वेंट टू लिफ्ट द शैक बट ही कुड नॉट, इट वाज टू हैवी एंड आफ्टर अबाउट 10, जब कहा कि मैं तुम्हारा उठा देता हूँ, और फिर गया उसको हंसते गया, उसको उठाने की उसको लगा होगा बहुत आसान हल्का सा होगा, लेकिन उससे उठा ही नहीं, 10 मिनट तक ट्राई करने के बाद उससे उठा नहीं, फिर क्या किया उस एल्डरली वुमेन, मतलब उस बुजुर्ग महिला ने क्या किया, लाफिंग लॉटली जोर से हंसते हुए थ्रू द सैक ऑन हर बैक, फिर से वापस अपने एकदम हल्के से उठाकर अपने बैक पे पीठ पे रखा, पैरेट हिम, उसके पीठ पे ठिपथपा दिया, एंड कंटिन्यूड ऑन हर वे, अपने रास्ते में चल दिया, यानी कभी कभी क्या है, किसी को हम लोग अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, ये बात हो जाती है, उसको लगा होगा कि बूढ़ी सी औरत है, इससे क्या उठ, चलो हम इसको उठा देते हैं, लेकिन बेचारा से उठा ही नहीं, उठाना कर लेके जाना तो बहुत दूर की बात होगी, तो क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, 19 था ये, 18 19, मुझे लगा कहीं क्वेश्चन ज्यादा खत्म जल्दी तो खत्म नहीं हो गया। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का नाउन फॉर्म क्या है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, दिया भी होगा, तो इसलिए इसमें तो कोई डिफिकल्ट वर्ड है ही नहीं कि इसका भाई नाउन फॉर्म क्या है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग ये तो वर्ब ही हो गया, रिप्रेजेंटेड ये तो वर्ब ही हो गया, रिप्रेजेंटेशन, अब दो वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन तो हो सकता है, लेकिन ए भी रिप्रेजेंटेशन है, बी भी रिप्रेजेंटेशन है, तो एस तो रिप्रेजेंटेशन में स्पेलिंग होता नहीं है, तो कहानी क्या हो गया, खत्म, ठीक, बचा क्या, ए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, और इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पे, हर कदम पे आपके साथ है, साथ था और साथ रहेगा, हर कदम पे, हर वक्त पे, हर मोड़ पे साथ देता रहेगा आपका, कभी कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे जरूर बात कीजिए, जरूर पूछिए, एकदम डाउट बताइए, क्वेश्चन पूछिए, जो बताना हो, जितनी भी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के बाद भी, ठीक है, रिजल्ट के बाद भी अगर कोई दिक्कत हो, इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करते रहें, ठीक है, इम्पैक्ट अकेडमी से कॉन्टैक्ट करें और आपकी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हम तक पहुंच जाएगी, क्लियर है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, 30 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस कर लिया, 31 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।